राहुल गांधी ने ओडिशा में न्याय यात्रा की शुरुआत राउरकेला में भगवान वेदव्यास की पूजा अर्चना से की है। विधि विधान से पूजा पाठ के बाद राहुल गांधी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर नौजवानों की हकमारी का आरोप लगाया तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पीएम मोदी का पार्टनर बता दिया। राहुल गांधी ने दावा किया कि जैसे तेलंगाना में कांग्रेस ने केसीआर की सरकार को उखाड़ फेंका था, वैसे ही इस बार ओडिशा से बीजेडी की सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे। रास्ते में मंदिर दिखते ही राहुल ने न्याय यात्रा का कारवां रोक दिया। अंदर गए, जल चढ़ाया, आरती उतारी, पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। राउरकेला के प्रसिद्ध वेदव्यास मंदिर में राहुल की पूजा अर्चना सुर्खियों का सबब बन गई। मंदिर प्रांगण में संस्कृत गुरुकुल वेदव्यास आश्रम की कुछ लड़कियां भी राहुल से बात करना चाहती थी। न्यूज 24 ने राहुल गांधी तक ये संदेश पहुंचाया और राहुल गांधी ने अपना कदम रोक दिया। राहुल गांधी ने ध्यान से छात्राओं की बात सुनी तो साथ ही ये सलाह भी दी कि वो अपनी समझ से काम ले, जो दिल कहे वो करे। और राहुल गांधी की गाड़ी बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी है और राहुल गांधी अंदर पूजा कर रहे हैं। और बिल्कुल आपको एक चीज बताऊं जो बड़ी रोमांचक भी है कि राहुल गांधी लगातार 25वां दिन है जब राहुल गांधी का ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रहा है और ठीक सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक कंटिन्यूसली 12 घंटे वो लगातार अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे रहते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। आप अपने आप सोच के काम करो, तो बच्चों के लिए कोई बात नहीं है। की बात मत सुनो। जो आप अपने आप को बता रहे हो, जो आप समझ रहे हो, जो आप देख रहे हो, उसको देख के आप काम करो। तो बिल्कुल आपने देखा कि राहुल गांधी अभी कुछ स्कूली बच्चे से बात कर रहे थे और उन्होंने कुछ टिप्स भी दिया। तो राहुल गांधी की यात्रा अब यहाँ से इस मंदिर प्रांगण से निकल चुकी। मंदिर से निकलकर जनता के बीच आते ही राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को ललकार दिया। पटनायक को पीएम मोदी का पार्टनर बता दिया कि यहां पर नवीन पटनायक और नरेंद्र मोदी की पार्टनरशिप की सरकार चलती है। दोनों मिले हुए हैं, एक साथ काम करते हैं। मुझे पार्लियामेंट में दिखने को मिलता है। जब भी बीजेडी की मदद की जरूरत होती है, मोदी जी कहते हैं बीजेडी के लोग हमें तंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये सिर्फ यहाँ बीजेडी नहीं है, यहाँ पे बीजेडी और बीजेपी की पार्टनरशिप है और उससे सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। राउरकेला के बाद राहुल गांधी का कारवां सुंदरगढ़ पहुंचा। कांग्रेस सांसद ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और आदिवासियों के खिलाफ सत्ता की कथित साजिशों का काला चिट्ठा खोल दिया। आज मैं निकल रहा था, रास्ते में मुझे लोगों ने रोका, कहा कि देखिए ये ड्रोन जो सर्वे हो रहा है, ये ड्रोन सर्वे हो रहा है, इसको आप रोकिए। तो यात्रा में हम लोगों से बात करते हैं तो वो हमें बताते हैं क्या हो रहा है, उड़ीसा में क्या हो रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है। तो उन्होंने हमें बताया देखिए ये नई चीज निकली है, ये ड्रोन सर्वे है, ऊपर से ये ड्रोन उड़ा देते हैं और ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये आदिवासियों की जमीन चोरी करने की तैयारी हो रही है। तो ये जो आगे पीछे ड्रोन घूम रहे हैं ना, ये अडानी का काम किया जा रहा है यहाँ पे। उनके टाइम अंग्रेजों की गोलियां थी, आज 21वीं सदी में ड्रोन उड़ रहा है ऊपर, यही फर्क पड़ा है। तो हम आदिवासियों से कहने आए हैं कि आप घबराइए मत, आप डरिए मत। कांग्रेस पार्टी आपकी जमीन, आपका जल, आपका जंगल इन अरबपतियों को नहीं दिलवाने देगी। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि केंद्र सरकार देश की दौलत को चंद लोगों के हाथ सौंप रही, जिससे देश के नौजवानों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। अमीर गरीब की खाई खतरनाक ढंग से बढ़ रही है। ये सेलफोन किसने बनाया? चाइना के युवाओं ने बनाया।
रोजगार इस सेलफोन से किसको मिला? चाइना के युवाओं को मिला। ये आपने अपने पैसे से खरीदा। पैसा कहां गया? चाइना की कंपनी में। और जो हमारे अरबपति हैं जिन्होंने यहां पे लाइसेंस लेके आपका ये फोन बेचने का लाइसेंस लिया। सही नुकसान किसका हुआ? हिंदुस्तान के युवा का। मैं चाहता हूं इस फोन पे मेड इन उड़ीसा, मेड इन रूरकेला लिखा जाए। उड़ीसा की जनता के बीच राहुल गांधी ने तेलंगाना में कांग्रेस की जीत का जिक्र किया तो लगे हाथ उसी तर्ज पर बीजेडी सरकार को भी उखाड़ फेंकने का आह्वान कर दिया। और ये आप याद रखिए कि बीजेपी और बीजेडी एक ही चीज है। यही बात तेलंगाना में उठी थी। वहां पे भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री की पूरी मदद बीजेपी करती थी। दिल्ली में उनकी कठपुतलियां वहां उनकी मदद करती थी। हमने तेलंगाना में बीआरएस को उखाड़ के फेंक दिया।